कोई मुस्कुरा देता है, मैं हाथ बढ़ा देता हूँ। कोई हाथ बढ़ा देता है, मैं सीने से लगा लेता हूँ। So that's why they all love me. इंडियन सिनेमा के अदाकार धर्मेंद्र, जिन्हें ही मैन भी कहा जाता था, आज 24 नवंबर को 79 बरस की उम्र में वफात पा गए। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पोस्ट में लिखा कि धर्मेंद्र की वफात के साथ इंडियन सिनेमा के एक नुमाया दौर का इख्तिताम हुआ है। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपनी फिल्म करियर का आगाज़ किया। फिल्मों में वो एक्शन हीरो के रोल्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन दरअसल धर्मेंद्र एक शायराना तबीयत के मालिक थे। इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी धर्मेंद्र के बेशुमार चाहने वाले मौजूद हैं, जिनमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी शामिल हैं। धर्मेंद्र ने एक बार एक वाक़या सुनाते हुए कहा, जब नवाज शरीफ इंडिया आए तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि उनका ख़ानदान गाड़ी से गुजर रहा था तो मेरे घर के सामने गाड़ी रुकवाई गई। उन्होंने अपनी बीवी और बच्चों से कहा, देखो ये है धर्मेंद्र का घर। फिल्मों के अलावा उन्होंने सियासत में भी कदम रखा। अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर उन्होंने लोकसभा का इंतखाब लड़ा और जीते, मगर वो उसे अपनी बड़ी भूल मानते थे। अदाकारी के अलावा उर्दू ज़बान और शायरी से धर्मेंद्र को हमेशा मोहब्बत रही। एक बार जब उनसे उर्दू ज़बान से इश्क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, एहसानमंद हूँ ज़बान उर्दू तेरा, तेरी ज़बान में बयान एहसास से दिल आ गया। उनकी अदाकारी में एक सादगी, एक लताफत थी जो कभी पर्दे पर नुमायाँ हुई, कभी हीमैन के मास्क के पीछे छुप गई, मगर धर्मेंद्र की तलाश कभी ख़त्म नहीं हुई। मकामी मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र की बीवी हेमा मालिनी और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ साथ बॉलीवुड के अदाकारों की बड़ी तादाद ने उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की।